क्वेश्चन नंबर 14 अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है द वैल्यू ऑफ पी सेटिस्फाइंग लॉग बेस 3 पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 इक्वल्स टू 2। तो अगर इसको देखेंगे ना तो ये जो इक्वेशन है log 3 पावर एनीथिंग कब 2 होगा, जब log 3 पावर एनीथिंग कब 2 होगा, जब 3 की पावर स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर यानी 3 बेस 3 से 3 कट हो जाएगा, स्क्वायर जो बाहर चला जाएगा तो 3 लॉग बेस 3 1 हो जाएगा और 2 पावर बाहर आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू, यानी कि ऐसे समझो कि log 3 स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ना ये होती है 2 log 3 बेस 3 और 3, तो ये जो होता है 1 हो जाएगा, बेस सेम है तो बेस और ये नंबर सेम है तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हमारे को 3 स्क्वायर चाहिए, 3 स्क्वायर चाहिए ना, तो 3 स्क्वायर मतलब 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि जो हम लोग को वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू, पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 इक्वल्स टू 9 होनी चाहिए। कितनी, 9 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 9 होगी तो हमारे पास आ जाएगा ये log 3, इसकी वैल्यू अगर 9 होगी तो हमारे पास आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू 9 प्रूव करना है बस इसमें हम लोग को, ठीक है। ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में log बेस 3 पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12, इसकी वैल्यू हम लोग को क्या चाहिए 2, तो वैल्यू 2 कब आएगी, जब log 3 स्क्वायर हो, तो ये 3 स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 स्क्वायर हो जाता है 2 log 3, तो log 3 बेस 3 और ये तो सेम होने से ये 1 हो जाता है, कट के ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आता है 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2, यानी कि ये चाहिए हम लोग को, ये 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, यानी 9 चाहिए हम लोग को, ये 9 हो 9 के इक्वल 9 चाहिए, यानी कि इसकी जगह 9 चाहिए, पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस, यानी कि पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 9, ठीक है। अगर ये 9 आना चाहिए तो इसको इक्वेट कर दिया, इसको इक्वेट करके सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा इसका आंसर। तो ये पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 माइनस 9 करेंगे तो प्लस 3 आएगा इक्वल्स टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, p प्लस 3 प्लस 1 p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा p इक्वल्स टू -1 कॉमा -3, p इक्वल्स टू -1 कॉमा -3 आ जाएगा आंसर। तो p जो है दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, -1 और -3, -1 -3, ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, इफ q एंड r ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस qx माइनस r इक्वल्स टू 0 r। इसमें बोला है ना कि q और r जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और इक्वेशन दिया, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0। फिर पूछा है कि इसके जो रूट्स का नेचर कैसा होगा, बोथ निगेटिव बोथ पॉजिटिव, अपोजिट साइन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, तो कैसा होगा। तो अगर इसको ध्यान देना तो रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा पहला होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा -q, दूसरा क्या आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा -r, यानी कि यहाँ -q चाहिए और यहाँ -r। एक कंडीशन और क्या दिए, q जो है ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नंबर, मतलब ये वाला q पॉजिटिव है तो q तो नहीं हो सकता, यानी यही इसी में कुछ निगेटिव होगा, और तो अगर और r भी पॉजिटिव है तो इसी में कुछ निगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे देखेंगे ना तो अल्फ़ा बीटा कब होगा, जब एक की वैल्यू, यहाँ से अगर एक की वैल्यू यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, और निगेटिव वाली क्या, निगेटिव वाली जो अमाउंट है इसका मैग्नीट्यूड वो ज़्यादा हो, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो किससे, पॉजिटिव वाले से, तब माइनस होगा ये, ठीक है। और अगर 1 - 1 प्लस है तो ऑटोमेटिकली माइनस होगा, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या होगा कि अपोजिट साइन के हैं और मैग्नीट्यूड सेम तो नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम पूछा है ना यहाँ पर, सेम मैग्नीट्यूड बोला है तो मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होना होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होता तो ये 0 हो जाता, सेम मैग्नीट्यूड पे 0 हो जाता, ये कौन सा 0 होता है, ये वाला टर्म 0 हो जाता सेम मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। अगर होता तो ठीक है, लेकिन हुआ नहीं है तो ये तो 0 नहीं होगा, ये वाला 0 नहीं होगा, ये वाला गलत है, तो यही सही होगा बस, मैग्नीट्यूड डिफरेंस और अपोजिट इन साइन, मैग्नीट्यूड डिफरेंस नहीं होता, अपोजिट साइन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन 15 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 16, if two quadratic equation ax square plus ax plus 3 equals to 0 and x square plus x plus b equals to 0 have a common root x equals to 1, then which of the following statement hold true? इसमें क्या बोल रहा है ना कि दो इक्वेशन दोनों के कॉमन रूट्स हैं, यानी कि दोनों के रूट सेम है, जो कि 1 दिया हुआ है। तो इसमें सिंपल सा है कि 1 रखते हैं, दोनों इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दिया है एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी एक्स, नहीं एक्स है बस, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों के रूट्स क्या बोले हैं? रूट्स है 1, रूट्स 1 बोला है। तो रूट्स 1 बोला तो एक बार इसमें 1 रखते हैं और एक बार इसमें 1 रखते हैं, तो क्या आएगा? इसमें 1 रखेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और अगर इसमें 1 रखेंगे, यहाँ से अगर 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरे में 1 रखेंगे तो 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b इक्वल्स टू -2 आ रहा है, और यहाँ से a इक्वल्स टू आ रहा है 3/2 -3/2, यानी कि ये हो जाएगा -1.5। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा इक्वेशन ये है ना, कौन सा इक्वेशन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहले तो a प्लस बी है, a प्लस बी यानी -2 प्लस 1.5, ये तो सही है। b क्या है? a इंटू बी क्या होगा? 3, a इंटू बी मल्टीप्लाई होगा 1.5 इंटू 2 3, ये भी सही है। प्लस का साइन ठीक है। a अपॉन बी बोला है 3/4, 2/3/2 यानी कि 2/3/2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी सही है। 3/4 आएगा, इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा, ये भी सही है। a माइनस बी यानी कि 1.5 -2 माइनस -2, 1.5 -2, 1.5 -2 -1.5 है, ये कितना आएगा? ये होगा 0.5 के इक्वल, लेकिन यहाँ क्या दिया? -0.5, ये वाला गलत हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन? ए बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी किसमें? ए में बस ए वाला इसका सही हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का, ए बी सी। ठीक।